हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे बेटे को क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था। मतलब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन है कि 1 महीने के बच्चे को ऐसा क्या हुआ था कि उसकी डेथ हो गई। तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बात है 20 दिसंबर की। तो वो 1 महीने का हो गया था और मुझे मेरे ही किसी फैमिली मतलब ससुराल की साइड में एक फैमिली मेंबर है, उसने मुझे बोला था कि हमारे यहाँ पर जो पंचमी तो जो पंचमी होती है उसी को कुआं पूजन होता है। तो ये मुझे लग रहा है 8-10 दिन रहे थे, मतलब 7-8 दिन। तो 1 महीने का हो गया था छोटा बेबी। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करती थी कि ऐसे ऐसे कुआं पूजन का वो कराना है। तो मेरी सास पीछे से बुलवाती थी कि क्यों कुआं पूजेगा तभी वो लड़का रहेगा क्या, अगर कुआं नहीं पूजेगा तो लड़का नहीं रहेगा। तो मतलब इस तरीके से करते थे। तो फिर मैंने अपनी जो बुआ सास हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की जो बुआ हैं, उनको कॉल करके बोला था कि बुआ जी ऐसे ऐसे कुआं पूजना है, तो आप आके और मेरी ननद वगैरह से मतलब कि आप लोग देख लेना। जबकि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, सारे प्रूफ्स हैं, सब चीज़ें मैंने सेव करके रखी हुई हैं गूगल प्ले पे। तो उसके बावजूद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, खुशी का माहौल है तो कोई ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ों को भुला देते हैं और सबको बुलाते हैं और करते हैं, छोटा सा सेलिब्रेट कर लेंगे। क्योंकि सब कुछ मेरे मायके वालों को ही करना था। मेरी सास जो भी हमारा एक जिस बेस पे मेरी शादी हुई थी, बिजनेस है, वो भी मेरी सास ने लिया हुआ है और हस्बैंड कुछ करते नहीं थे, तो सब कुछ घर वालों को ही करना था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो करेंगे, बेटे का कुआं पूजन कराएंगे। तो वो बीमार नहीं था बिल्कुल भी। उससे एक दिन पहले ही मैं डॉक्टर के गई थी, अपने स्टिचेस वगैरह सारी चीज़ें, मतलब डॉक्टर के पास गई थी चेक कराने। तो सब चीज़ें सही थी। अगर वो बीमार होता तो मैं उसको भी साथ में लेके जाती, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन था। बट पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर रात को अचानक से ना, 21 की बात है, ये 21 तारीख की बात है, नहीं शायद 20 की रात की बात है। तो वो अचानक से ना थोड़ी देर के लिए रोया। शाम का टाइम था और गांव में आपको पता है फैसिलिटीज़ नहीं होती। मेरे भाई बाहर जॉब करते हैं और मेरे दादाजी अकेले, और चाचू भी बाहर थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि पता नहीं आज ये थोड़ा सा रो रहा है। तो उसको कभी कोई कोल्ड नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग मतलब उसको कभी मैंने बाहर मतलब ऐसे वो ही नहीं करा, मतलब कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, सब कुछ अच्छे से दूध वूध पी रहा था। 1 महीने में उसका वेट था 5 किलो से ऊपर, 5.5 किलो के आसपास। तो आप उसी से लगा सकते हो कि उसकी हेल्थ कितनी अच्छी थी। उसके बाद हस्बैंड को फ़ोन किया तो हस्बैंड गाड़ी लेके आ गए और मैं आ गई। मैंने अपना सारा सामान पैक किया हुआ था क्योंकि मुझे आना था यहाँ पे ससुराल। 5-6 दिन ही बचे थे कुआं पूजन के उसमें, और क्योंकि मैं 1 महीने से यहाँ पे थी नहीं, मेरा जो बेबी डिलीवर के बाद मैं वहीं पे गई थी। मैंने अपनी बुआ से भी बोला था, जो अभिषेक की बुआ है, जो मेरे हस्बैंड की बुआ है, कि आप 5-6 दिन के लिए आ जाओ, तो जितने भी ये नेग होते हैं, छठी वगैरह, ये सब हो जाएंगे, फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास समय नहीं है। हॉस्पिटल की बात है ये। और ननद की बात ऐसी है कि वो आती हैं हॉस्पिटल में, फोटोज खींचती हैं बेबी की, वीडियो बनाती हैं और वहां से निकल लेती हैं वो शॉपिंग वगैरह के लिए। और सास ने तो शक्ल ही नहीं देखी, मतलब चेहरा ही नहीं देखा अपने पोते का। वो तो आई ही नहीं थी क्योंकि उन्हें ये था कि अगर तुम जाओगी तो तुम्हें हो सकता है हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ जाए, क्योंकि सारा बिजनेस, सब कुछ, सारा पैसा सब वो ही है, उनके ही पास है। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया हुआ है और बेटा उनका कमाता नहीं है। तो उनको ये था कि अगर मैं देखने जाऊंगी तो फिर अस्पताल का या हॉस्पिटल जो हम बोलते हैं उसका बिल ना भरना पड़ जाए। तो उन्होंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई तो वो बिल्कुल ठीक। तो मैं कह रही थी कि
एक दो दिन और बाद आ जाती, इससे तो ये अब तो रो भी नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है। वो रात कट गई। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग होती है, मेरी सास ने बेटे को दे दिया खाना। मतलब मेरी सास ने इतना नहीं करा कि अभी इसको 1 मंथ ही हुआ है, तो अभी तो क्योंकि सी सेक्शन में 15-20 दिन के बाद तो तुम प्रॉपर खाना शुरू करते हो, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। 15-20 दिन तो ऐसे ही निकल लेते हैं, तो जच्चा ही होते हैं उस टाइम पे। तो मेरी सास ने कुछ भी नहीं दिया बना के। तो फिर मेरे हस्बैंड से जैसे भी बनी उल्टी सीधी, उन्होंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई, तो वो कच्ची रह गई, मुझसे खाई नहीं गई। मैंने 1-2 चम्मच खाई, फिर शाम को भी वही रखी थी तो वही गर्म करके दी, शाम को भी नहीं खाई। उसके बाद शाम को क्या होता है कि मेरा मतलब दोपहर में फोन भी आता है घर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे छूचक बोलते हैं। छूचक इन द सेंस कि उसमें सारी चीजें होती हैं, बच्चे का सामान, सब चीजें। जब कुआं पूजन होता है तब भी आता है, या पहले भी दे सकते हो। तो मेरे घर वाले तो खैर सारा खर्चा ही वही कर रहे हैं, तो बट फिर भी वो सारे रिचुअल फॉलो करते हैं। तो वो छूचक का सामान उन्होंने रेडी किया हुआ था, बच्चे की सारी चीजें, ज्वेलरी जो भी होती है सोने चांदी की, मेरी सब कुछ, कपड़े लत्ते, सब चीजें, मिठाई विठाई सब बना के रखा था। तो मेरी दादी मुझसे बोल रही थी कि छूचक भिजवा दूं मैं, कुआं पूजन वाले दिन तो तू बिजी रहेगी तो देख भी नहीं पाएगी सही से, और सब रेडी है तो मैं भिजवा देती हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि 1-2 दिन रुक जाओ, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा है। काम वाली से आज मैंने बात की है, तो वो आएगी। 2 काम वाली मतलब रखने का वो था कि एक बिल्कुल बेबी की टेक केयर करेगी और एक जो है घर के काम वगैरह करेगी। तो 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद आप भिजवा देना। उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये रात आखिरी मतलब रात होगी मेरे बेटे की। उसके बाद फिर शाम को वो फिर से रोना शुरू करता है, और मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि ये रो रहा है, और उसको भाप वगैरह दिलवाई गई। जो ये लोकल डॉक्टर होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, तो उनको लगता है कि शायद इसको निमोनिया की शिकायत है, तो भाप दिलवा देते हैं, कुछ ऐसा करके। तो फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो वहां पे मुझे बाद में पता चला कि जो हमारे पड़ोस के लोग हैं ससुराल के, उन्होंने जाके बाद में बोला डॉक्टर से कि अगर वो बच्चा बीमार था तो तुमने एडमिट क्यों नहीं किया। तो उस डॉक्टर ने ये बोला था कि मैंने बोला था कि एडमिट करने के लिए, बट उन्होंने किया नहीं। तो मुझे तो इस बात की मतलब खबर ही नहीं लगने दी कि उसको ऐसे भी बोला था। तो मैं बाहर बेंच पे बैठी रहती हूँ बेटे को लेके गोदी में, 1 महीने का था वो। शाम की बात है, शाम से और रात के 11 बज जाते हैं मुझे उसको लेके बैठे हुए। 1 महीने की जच्चा थी, तो हाथों में दर्द हो रहा था। मैं खुद भी मतलब मेरी बॉडी उतना अलाउ नहीं कर रही थी मुझे, और वो बार बार पोटी कर रहा था। फोन मेरा घर पे पड़ा था, मुझे इतना होश नहीं बना कि अपने मायके एक बार मतलब गलती से किसी से फोन लेके, नंबर याद था कि फोन लेके किसी से उन्हें इन्फॉर्म कर दूं तो वो तुरंत भाग के आ जाए मेरे पास। मतलब मुझे इतना होश ही नहीं बना, समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। और मेरे हस्बैंड, मेरी ननद सास मेरे हस्बैंड से रेगुलर बात करती रही, वो बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, और मुझे पता ही नहीं है। मैं इस गलत फहमी में थी कि मेरे हस्बैंड शायद अरेंजमेंट कर रहे हैं, शायद बेबी को एडमिट करना है, कुछ हो गया है इसे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो शायद एडमिट करेंगे या दवाई वगैरह लेने गए हैं। मैं इस गलत फहमी में थी, और मेरी सास ननद ने उसको एडमिट नहीं करने दिया। वो रेगुलर बात करती रही उससे फोन पे, और उनसे बोला कि घर चला जा, ऐसे ही कभी पैसे देने पड़ जाएं या कुछ करने पड़ जाएं। मतलब मेरे पास सारे सबूत हैं, उसके बेस पे मैं बता रही हूँ आपको। मैं ऐसी हवाबाजी नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है वो कल को बोलेंगे कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं, हमने तो ऐसा करा ही नहीं है, सब चीजें हैं। उसके बाद 11 बजे अंदर आते हैं मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के, और मुझसे बोलते हैं कि चलो। मैंने कहा कहाँ, इसको एडमिट करना है ना। कहते हैं नहीं घर चलो, और वो रोई रोई जा रहा है। और वो ऐसे ही, मेरे को ये भी होश नहीं बन रहा कि मैं एक बार ये बोलूं कि एडमिट नहीं करना है क्या इसको, या कुछ डॉक्टर ने क्या बोला कि नहीं कुछ नहीं, चलो घर, सुबह देखते हैं। डॉक्टर ने बोला सुबह लेके आना। मैं आ गई घर पे, और रात को 12 बजे तक लेके बैठी रही, क्योंकि 2 दिन हो गए थे मुझे, और मुझे हैबिट ही नहीं थी कि बेबी को इतनी देर पकड़ के बैठने की, क्योंकि मायके में तो आपको पता ही है सब लोग रहते हैं तो वही करते थी, सब मेरी दादी चाची सब लोग करते थे, और मुझे हैबिट ही नहीं थी। तो मैं बिल्कुल ही ना बिल्कुल थक चुकी थी मेरी बॉडी। 12 बजे मैंने उसको दूध वूध पिलाया, वो सो गया। उसके बाद
मैंने उसकी तरफ से कलवट ले ली, जो कि नहीं लेनी चाहिए थी मुझे। अगर शायद मैं कलवट ना लेती तो शायद वो जिंदा होता। मैंने करवट ली और उसके बाद मेरी एकदम से आँख खुलती है। 3 बजे का टाइम था, 12 से मेरी एकदम आँख खुलती है 3 बजे। 0 वाट का बल्ब लगा हुआ था कमरे में और मेरी आँख खुलती है एकदम से। हड़बड़ाहट के मैं अपने हस्बैंड को ऐसे हाथ मारती हूँ कि बेटी तो थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि बेटी मायके में ही रहती है। सास जब वो छोटी थी तो सास ने बोल दिया था कि मैं नहीं रखूंगी, और उनको घूमने फिरने का ज्यादा शौक था। डेली तैयार होकर सुबह ही निकल जाती थी। तो मेरे दादाजी ले गए थे, तो वो वहीं पे थी मायके में ही। वो अब आई है 1 साल पहले ही मेरे पास। तो मैं, हस्बैंड और बेटा ही था। तो एकदम से हस्बैंड भी उठते हैं। मैंने कहा वो इसको मैंने ऐसे हाथ लगा के देखा तो उसकी जो कैप ही ना, मंकी वाली कैप पहना रखी थी, तो वो गीली हो रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद जैसे बच्चा दूध डाल देता है ना, वो डाल दिया है। मैंने वो बदली। साइड में 2-3 कैप मैं एक्स्ट्रा रखती थी, तो वो बदली। दूसरी भी गीली हो गई। मैंने सोचा इसने शायद दोबारा दूध डाल दिया, वो भी मैंने चेंज कर दी। उसके बाद वो उठ ही नहीं रहा है, वो रो ही नहीं रहा है। मैं कह रही हूँ अपने हस्बैंड से कि ये दूध क्यों नहीं मांग रहा है, ये तो हर आधा आधा 1-1 घंटे में, छोटा बच्चा, क्योंकि कोई बच्चा होता है रोता ही नहीं है, कोई बच्चा होता है वो ऐसा था कि उसको 1-1 घंटे में, 1.5 घंटे में भूख लगती थी, आधे आधे घंटे में रो के मतलब दूध के लिए उठता था। तो मैं बोल रही हूँ कि पता नहीं ये उठ नहीं रहा। ये 3 बजे की बात है और ऐसे करते करते मुझे 4 बज गए। एकदम से मेरा अचानक से मन में आता है कि इसका पेट उघाड़ के देखती हूँ। मैंने उसका पेट उघाड़ के देखा, सांस नहीं चल रही थी। उसके पैर देखे, क्योंकि कपड़ों की गर्माहट की वजह से ना मुझे पता नहीं चल पाया था। और 1 घंटे मैं ऐसे ही गलतफहमी में जीती रही। उसके बाद अकेले मैं लड़खड़ाते हुए उसको गोदी में लेके, और पता है उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि शायद ये ठीक है, और उसको अच्छे से कवर कर रही थी गाड़ी में भी कि इसको हवा ना लग जाए। यहाँ से लेके भागे बड़े हॉस्पिटल में। पहले जिसको रात दिखाया, मतलब रात गए थे उसको गए, तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं है। फिर वहां से बोला कि देवनंदिनी में लेके जाओ। देवनंदिनी में लेके गए, मतलब है यहाँ पे एक हॉस्पिटल, तो वहां पे उसमें कुछ भी नहीं था। फिर मैं मुझे घर पे भेज दिया गया। मुझे होश ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं अकेले रोती रही, बिलखती रही। मेरी सास 4 घंटे बाद नीचे उतर के आती है। मैं अपनी सास से कहती हूँ, उसको मरे हुए को गोद में ले रखा था, कि मम्मी अगर तुम इसको दिखा देती, शायद तुम लेके कहीं भाग जाती तो शायद ये बच जाता। तो मेरी सास का एक जवाब था कि मैं दिखाती ये तो तब भी मरता, मेरे दिखाने से कुछ नहीं होता है, ये तो तब भी मरता। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसे पता था कि पहले से ही कि ये तब भी मरता। वो मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने मुझसे उसी दिन शाम को भी ये भी बोला था, कोई बात नहीं, अब बेटी है और बच्चा मत कर लेना, अब तुम इसको ही वो करना बस। तो वो चाहती ही नहीं थी शुरू से ही। खैर, तो ये हुआ था मेरे बेटे के साथ। पता है, जब वो जिंदा था ना, किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। मैं बहुत स्ट्रांग बनती हूँ, बट नहीं भूल पाती यार वो चीजें। भगवान ऐसी दिन किसी को ना दिखाए, ऐसी सास ननद किसी को ना दे। 18-19 साल की एज में मेरी शादी हुई थी, तब से यही सब ड्रामा है इनका। अब जाके थोड़ी सी शांति है लाइफ में। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स देना कि आने वाला बच्चे की उम्र बहुत अच्छी हो, वो स्वस्थ रहे और